हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सीबीटी पीजी एमएससी जूलॉजी का पेपर सॉल्यूशंस कर रहे थे 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स का, जिसमें कि ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आज हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें कि हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और पार्ट 5 में हम यहाँ पे 61 से लेके लास्ट यहाँ पे 75 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप उन पेपर सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ओके, अगर आप इस पेपर सॉल्यूशन का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पैड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। ओनली आपको 499 में आपको कंप्लीट पीवाईक्यू और फुल टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन ए कॉलिंग ऑफ ए जीन विच ऑप्शन रिप्रेजेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। ऑप्शंस में दे रहा ट्रांसफॉर्मेशन विद द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्शंस, बी में दे रहा RFLP एनालिसिस, सी ऑप्शन में दे रहा आइसोलेशन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, डी ऑप्शन में दे रहा लिगेशन ऑफ जीन इनटू द TA कॉलिंग वेक्टर, और ई ऑप्शन में दे रहा है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन बाय PCR यूजिंग द टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चंस में दे रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि आपको कॉलिंग ऑफ ये जीन जो दिया गया है उसको स्टेप क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्टेप क्या होगा जो कि इन्वॉल्व होता है कॉलिंग ऑफ जीन में, इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है कॉलिंग ऑफ जीन में। तो सबसे पहले कॉलिंग ऑफ जीन में जो स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले आपका ई होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का होगा, यूजिंग टैग डीएनए पॉलीमरेज का होगा, ई होगा। उसके बाद यहाँ पे डी होगा लिगेशन ऑफ जीन इनटू द टैग कॉलिंग वेक्टर का होगा। ठीक है, यहाँ पे डी होगा। उसके बाद यहाँ आइसोलेशन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए का होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, RFLP एनालिसिस होगा। RFLP क्या होता है, ये आपका फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, जो RFLP एनालिसिस होता है वो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन विद द ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शंस का होगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा कॉलिंग ऑफ जीन में EDCBA होगा। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ओके, 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट फाउंड इन द एसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है राइबोन्यूक्लियेजेस दे रहा है, बी में यहाँ पे साइटोकाइनेस दे रहा है, सी में कीमोकाइनेस दे रहा है, और 4 में हिस्टामाइन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट फाउंड इन द एसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। एसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स में कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फाउंड नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से सबसे पहले आपको सिंपल सा होगा कि जो हिस्टामाइन होता है वो एसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स में नहीं होता, बाकी के तीनों जो होते हैं ये एसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स में फाउंड होते हैं, बट हिस्टामाइन जो मॉलिक्यूल्स होता है ये फाउंड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द देयर एक्शन। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है G1 साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स, बी में दे रहा है APC CDK, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है S फेज साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स, और डी ऑप्शन में दे रहा है APC CDK 20। दे रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहा है, कोर्सेज में दे रहा है कि आपको ये जो एक्शन दिए गए हैं इसको आपको अरेंज करना है कि कौन से ऑर्डर में होगा। तो जो इसका अरेंज का ऑर्डर होता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट ए होगा, ए के बाद आपका सी होगा, यानी एस फेज साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे APC CDC 20 होगा, डी ऑप्शन होगा, और डी ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपका लास्ट APC यहाँ पे CDK होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 63 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट हमने जो कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ हमने अपने पैड क्लासेस में इसका कंप्लीट हमने वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे लेकर देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। आपको दोनों लिस्ट के साथ मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपको टैक्सोनॉमी यूनिट दे रहा है, लिस्ट सेकंड में आपका रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स दे रहा है।
टेक्सोनॉमी यूनिट के ए में आपका क्या दे रहा है, बैक्टीरियोपोड्स दे रहा है। बैक्टीरियोपोड्स की बात करें तो बैक्टीरियोपोड्स में सबसे इसका रिप्रेजेंटेटिव जो एग्जाम्पल्स होता है वो लैम्प सेल का होता है, यानी ए का आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी में आपका क्या दे रहा है, यहाँ पे टीनोफोर्स दे रहा है। टीनोफोर्स की अगर हम बात करें तो टीनोफोर्स का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स होता है कॉम जेली का होता है, यानी आपका बी का थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी ऑप्शंस की बात करें, नेमटीरिया की बात करें तो नेमटीरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स होता है वो यहाँ पे प्रोबेसिस वॉर्म का होता है। ठीक है, किसका होता है, प्रोबेसिस वॉर्म का होता है, यानी सी का आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। फोरस जो होता है वो वेलवेट यहाँ पे वॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी डी का आपका लास्ट डी राइट हो, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 64 का फोर्थ करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दे रहा है लिस्ट फर्स्ट मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपके फेज दे रहा है और लिस्ट सेकंड में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेजेस दे रहे हैं। इस फेजेस की कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फेज में ए में दे रहा है लेग फेज दे रहा है। लेग फेज का यहाँ पे कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ फेज क्या होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे एडॉप्शन टू द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, यानी ए का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लॉग फेज की बात करें तो लॉग फेज जो होता है ये बाइनरी फ्यूजन इज द एट मिनिमम मैक्सिमम रेट का होता है। ठीक है, बी का यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, सी की बात करें, सैनिटरी फेज की बात करें तो सैनिटरी फेज जो होता है ये नंबर ऑफ न्यू सेल इक्वल टू द डाइंग सेल का होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का यहाँ पे थर्ड सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी की बात करें, डिक्लिन फेज की बात करें तो ये डिक्लिन फेज जो होता है वो डाइंग सेल ऑफ द हायर देन द डिवाइडिंग सेल्स का होता है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे लास्ट डी का यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड फोर्थ यानी सेकंड एंड फर्स्ट ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा इन दोनों लिस्ट में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का भी फोर्थ राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 में दे रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक और द अनअफेक्टेड बाय द सम एंटीबायोटिक। ठीक है, वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द टू एग्जांपल दिस इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चंस में दे रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक में, अनअफेक्टेड बाय द सम एंटीबायोटिक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन ऑफ द यहाँ पे मैक्सिमम एग्जांपल्स क्या होगा। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट में दे रहा है कि एक्टिव फार्माकोफोरा इन द बैक्टीरिया bactericidal antibiotic remain bound to the antibiotic will they or the intracellular। बी में यहाँ पे दे रहा है सेकेंड ऑप्शन में एंटीबायोटिक और ऑलवेज प्रोड्यूस इन द इनएक्टिव फॉर्म एट गेट एक्टिवेटेड बाय द एंजाइमेटिक एक्शन इन द लार्जेस्ट सेल। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक यूजिंग द इनफ्लक्स पंप एंड एज वेल एज it extend to the certain intracellular concentrations। and fourth option में दे रहा है कि antibiotic or the med is the part and or the assembles after they being then transported to the extracellular environment। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोड्यूस करेगा एंटीबायोटिक जो कि अनअफेक्टेड होगा सम एंटीबायोटिक के लिए। तो जो सम एंटीबायोटिक के लिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोर्ट करते हैं एंटीबायोटिक में और ये यूजिंग होते हैं इनफ्लक्स पंप में एज एंड सून एज द एक्सटेंड करते हैं सर्टेन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशंस में। किसमें करते हैं, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशंस में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दे रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना। लिस्ट फर्स्ट में यहाँ पे टेक्निक्स दे रहा है, लिस्ट सेकंड में यहाँ पे कनेक्टिंग एंड पर्पस दे रहा है। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ पे टेक्निक की बात करें तो टेक्निक में यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रहा है, डीएनए फूड प्रिंटिंग दे रहा है। डीएनए फूड प्रिंटिंग का जो टेक्निक यहाँ पे जो कनेक्टिंग पर्पस होता है वो क्या होगा, यहाँ पे आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगा। क्या होगा, डीएनए ए का यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगा। उसके बाद सेकेंड टेक्निक की बात करें, इस टू हाइब्रिड सिस्टम की बात करें, इसका कनेक्टिंग पर्पस क्या होता है, तो वो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है, यानी बी का आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो BNTR होता है, यानी क्या होता है आपका वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट होता है। ठीक है, ओके,
तो इसका यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या हो जाएगा आपका बीएनटीआर हो जाएगा, यानी सी का सेकंड राइट हो जाएगा। लास्ट डी ऑप्शन की बात करें, सेक की बात करें, तो इसका सेक का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस होता है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन का क्या राइट हो जाएगा, डी का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा इन लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, 67 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन इन द जीनोपस फ्रॉग इन द ब्लास्टोसेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है कि बिकॉम द गट, सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है कि इज फिल्ड द एंडोडर्मल सेल इन द डिसएपीरियंस, थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि इज फिल्ड विद द मेसोडर्म एंड द डिसएपीरियंस, और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि इज डिस्प्लेस इन द ओरिजिनल लोकेशन बिकॉम इन द एंडोसोम्स लाइन कैविटी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरिंग जो जीनोपस होते हैं, जीनोपस फ्रॉग में उसका ब्लास्टोसेल क्या होगा। तो जो ब्लास्टोसेल होता है यहाँ पे होते हैं एंड इसका जो ओरिजिनल लोकेशन होता है वो बिकॉम एंडो, यहाँ पे एंडोडर्म में लाइन करती है, लाइन कैविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, now question number 69 है, in an experiment two fly population or the separately mentioned from the many generations population A contain the closely related individuals whereas the population B contain a set of the unrelated individuals over many generations. It was the absorbed that is the fitness of the individuals in population A is the lower than in the fitness those populations B because यहाँ पे ऑप्शंस में दे रहा है कि क्लोज रिलेटिव will not match with the one another. Second option में दे रहा है कि close relative complete or for a common resources more than the unrelated individuals, and third option में दे रहा है कि the offspring of the close relative or more the receive mutations, and the fourth option में दे रहा है कि unrelated individuals or the likely to the contain new high fitness genes, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर टाइप है, तो आप थोड़ा सा इसे जूम करके देखना तो आपको डाउट यहाँ पे समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि इन एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टू फ्लाई पॉपुलेशन में, दो फ्लाई पॉपुलेशन में सेपरेटली मेंशन करते हैं ये मेनी जनरेशन को, ठीक है, मेनी जनरेशन को करते हैं, जिसमें कि पॉपुलेशन ए में दो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि पॉपुलेशन ए को यहाँ पे कंटेन क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स हो रहा है, जिसमें कि वेयर एज पॉपुलेशन जो बी है, बी कंटेन क्या कर रहा है, सेट ऑफ द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को कर रहा है, जिसमें कि ओवर मेनी जनरेशन में कौन सा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा इनके फिटनेस के इंडिविजुअल्स में, और जो पॉपुलेशन ए होगा वो लोअर देन फिटनेस में कौन सा पॉपुलेशन बी में होगा, बिकॉज क्योंकि लोअर पॉपुलेशन ए में यहाँ पे लोअर देन में हो रहा है इसका फिटनेस इनकी जनरेशन में डोज में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बी में क्या होगा, तो पॉपुलेशन बी में ये बेसिकली द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव होंगे जो कि हर्बोर में मोर यहाँ पे डिलीशंस में रिसीव म्यूटेशंस का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना। लिस्ट फर्स्ट में आपका मैमेलियन ऑर्डर दे रहा है, लिस्ट सेकंड में इसके एग्जांपल्स दे रहा है। फर्स्ट मैमेलियन ऑर्डर के ए में आपका क्या दे रहा है, पेरिसोडैक्टाइला दे रहा है। पेरिसोडैक्टाइला का एग्जांपल्स क्या होता है, तो होता है वो राइनोकेरस होता है जिसे कि हिंदी में गैंडा कहा जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैमेलियंस ऑर्डर के सेकंड में यहाँ पे क्या दे रहा है, प्राइमेट दे रहा है। प्राइमेट का एग्जांपल्स क्या होता है, जो प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट बेसिकली यहाँ पे लेमर्स का होता है, ठीक है, यानी ए का यहाँ पे आपका थर्ड है, ठीक है। बी की बात करें तो बी का यहाँ पे सेकंड है, ठीक। मैमेलियन ऑर्डर के सी में लोगोमॉर्फा का जो एग्जांपल्स होता है वो हेड्स होता है, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे, सी का यहाँ पे फोर्थ राइट हो जाएगा। फिर रोटेरिया की बात करें तो रोटेरिया का जो एग्जांपल्स होता है पॉर्किने पीनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन का क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में दे रहा है लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपका स्टैटिकल यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दे रहा है, लिस्ट सेकंड में यहाँ पर इसके डिफिनेशन दे रहा है। ये बेसिकली आपका बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं आपके। बायोस्टैटिक का क्वेश्चन जैसे कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटीज में भी देता है, और इस बार का सीवीटी पीजी में 75 क्वेश्चंस में एटलीस्ट यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस आपके बायोस्टैटिक्स से दिए गए।
तो यहाँ पे पेपर सॉल्यूशंस में आप देख सकते हैं कि बायोस्टैटिक यानी जो ऑफिशियल सिलेबस में 40 यूनिट देंगे, ऑल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल यूनिट से ही आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑल यूनिट्स को कंप्लीट पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जस्ट फर्स्ट में आपका स्टैटिकल टर्मिनोलॉजी दे रहा है, उसके बाद इसका डेफिनेशन। फर्स्ट यहाँ पे स्टैटिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें जिसमें कि मीडियन दे रहा है। मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है? मीडियन का डेफिनेशन जो होता है, मीडियन जो होता है वो वैल्यू मीडियन आइटम होते हैं जो कि सीरीज में एंड अरेंज करते हैं उसके असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या इनका मेन मीडियन का काम होता है? वो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर्स पे जाते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ पे आप मीडियंस का जो डेफिनेशन होगा, द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज व्हेन इज द अरेंज इन द असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड का होगा, यानी ए ऑप्शन का आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीन की बात करें, मीन का डेफिनेशन क्या होता है? जो मीन का डेफिनेशन होता है वो यहाँ पे द वैल्यू विच वी गेट द डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरियस गिवन आइटम इज द सीरीज बाय द टोटल नंबर ऑफ द आइटम का होता है। ये मीन का डेफिनेशन होता है, यानी आपके सेकेंड ऑप्शन बी का यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे स्टैटिकल टर्मिनोलॉजी की बात की, मोड का डेफिनेशन क्या होता है? तो बिकॉज यहाँ पे मोड जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अकरिंग होते हैं वैल्यू इन द सीरीज में। यहाँ पे सी ऑप्शन का यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात करें, हार्मोनिक मीन्स की बात करें, तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशन होता है, ये रेसिप्रोकल होते हैं ऑफ द एवरेज में, और ये रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज के लिए आइटम ऑफ सीरीज में होते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, इस स्टैटिकल टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन होगा। ठीक है, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 71 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपके एंजाइम दे रहा है, लिस्ट सेकंड में इसके टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज को दे रहा है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, इसमें कि एंजाइम में फर्स्ट में आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का दे रहा है, डिहाइड्रोजिनेस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का यहाँ पे रिएक्शन कैटालाइज क्या होता है? तो वो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ए का सेकंड राइट है। यहाँ पे ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन का जो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज होता है वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का होता है। ठीक है, बी का यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे रिएक्शन होता है। उसके बाद सी ऑप्शन, सी एंजाइम की बात करें, नेक्स्ट एंजाइम की हेक्सोकाइनेज की बात करें, तो हेक्सोकाइनेज जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का होता है। हेक्सोकाइनेज का जो रिएक्शंस कैटालाइज होता है वो उसका काम ही होता है फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन का, सी का यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी लास्ट एंजाइम में आपका प्राइवेट कार्बोक्सिलेज है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कपल एटीपी हाइड्रोलिसिस का होता है। ठीक है, यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करता है, इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन कपल होते हैं, यानी डी ऑप्शन का फर्स्ट यहाँ राइट हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट करेक्ट होगा, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट करेक्ट होगा, यानी 72 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट जितना भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 75 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कंप्लीट एक एक स्टूडेंट का वीडियो हमने अपने पैड क्लासेस में डिस्कस किया है। तो 73 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में स्ट्रक्चर दे रहा है, लिस्ट सेकंड में इसके डिटेल रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर्स का दे रहा है। लिस्ट फर्स्ट के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्या दे रहा है? डायफेसिस दे रहा है। डायफेसिस का यहाँ पे डिटेल रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा? तो जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है वो यहाँ पे द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शंस ऑफ द बोन का होता है। ठीक है, डायफेसिस का, जिसमें कि ए का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ईपीफिसिस की बात करें, ईपीफिसिस जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है द प्रॉक्सिमल एंड यहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ द बोन का होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शंस की बात करें, मेटाफिसिस की बात करें, तो मेटाफिसिस का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो रीजन्स बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफाइसिस का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और एंडोस्ट्रैम की बात करें, तो एंडोस्ट्रैम का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होता है वो ए थिन मेम्ब्रेन दैट लाइन टू द इंटरनल बोन सरफेस का होता है, यानी यहाँ पे लास्ट डी ऑप्शन का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा दोनों लिस्ट के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर्स और इनके डिटेल रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट होगा। ओके,
Now question number 74 is the following is the list of steps involved in the transfer of bacterial DNA is the generalized transitions. Which options represent the correct sequence of the step? Option choose the correct answer from the option given below. आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो 74 क्वेश्चंस में दे रहा है कि आपको लिस्ट ऑफ स्टेप में इन्वॉल्व कौन सा होगा ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए के जनरलाइज ट्रांजिशंस में, जो कि ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा इसके करेक्ट सीक्वेंस को। इस स्टेप को आपको बताना और करेक्ट सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा होगा? सबसे पहले इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है बैक्टीरियल डीएनए की जनरलाइज ट्रांजिशंस में जो ट्रांसफर करता है, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ P1 फेज डीएनए इन द बैक्टीरियल होस्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट रोल होता है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होस्ट जीनोमिक डीएनए इन द फेज इनकोडेड इंडोन्यूक्लियस का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस होता है वो पैकिंग ऑफ होस्ट जीनोमिक डीएनए एंड फ्रेगमेंट इनटू द P1 फेज हेड का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या इसका काम होता है, रिलीज ऑफ द ट्रांजिटिंग पार्टिकल्स इन द बैक्टीरियल होस्ट का होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो इंजेक्शन ऑफ डीएनए ट्रांजिटिंग पार्टिकल्स इनटू द बैक्टीरियल होस्ट का होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइव, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75 है, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है इस बार के सीबीटी पीजी एमएससी जूलॉजी की पेपर सॉल्यूशन 2024 की पेपर सॉल्यूशन में लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन में दे रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग के करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना, जिस बात में तो सबसे पहले हिस्टोन डिमराइजेशन का होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो क्रोमेटोसोम फॉर्मेशन का स्टार्ट होता है, और इसके बाद डीएनए पैकेजिंग में जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन का होगा, और उसके बाद डीएनए स्कैफोल्ड का होगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है डीएनए पैकेजिंग का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 भी आपका कंप्लीट होता है। सीबीटी पीजी 2024 के एमएससी जूलॉजी पेपर सॉल्यूशन में हमने पार्ट फर्स्ट में से लेके यहाँ पे लास्ट 5 पार्ट तक में हमने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करिएगा, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि सीबीटी पीजी का पेपर कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, वो सारे डाउट उनके क्लियर हो जाए। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस पेपर का पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। और अगर इस वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी, ओके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।